लाभित भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। भूमि से संबंधित सभी पेपर आपके पास हैं, परंतु आपका भूमि पर कब्जा नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? हमारा कानून आपकी क्या मदद करता है, इसी को जानेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी दो तरीके से प्राप्त होती है। वो बाप दादा की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें वरासतन उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, उसे हम पैतृक प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो हम खुद की कमाई की प्रॉपर्टी बनाते हैं उसे हम स्वार्जित प्रॉपर्टी कहते हैं। हम सभी स्वार्जित प्रॉपर्टी को अपनी मेहनत मजदूरी करके बड़ी मेहनत से बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वह प्रॉपर्टी पर यदि कब्जा कर लेता है तो वह प्रॉपर्टी आपकी या तो पैतृक होगी या फिर वो स्वार्जित प्रॉपर्टी होगी। अब आप ये चाह रहे हैं कि कब्जेदार जो है वह हमारी प्रॉपर्टी छोड़कर चला जावे, और यदि कब्जेदार निर्माण कर लिया है तो उसे भी ध्वस्त करा दिया जाए। अब देखो, कब्जेदार रहते रहते अगर 12 साल बिता चुका है तो उसको भी कानून में अधिकार है कि वह आपके ऊपर केस फाइल करते हुए कोर्ट से मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर, लेकिन वह कब्जेदार मालिक होने का दावा तो कर ही सकता है। दावा सही होगा या गलत ये तो सब बाद की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको दावा करने का अधिकार तो कानून ने दे ही दिया है। वहीं पर सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा करने का अधिकार 30 वर्ष के बाद प्राप्त है। मतलब साफ शब्दों में ये कहेंगे कि प्राइवेट जमीन पर 12 वर्षों और सरकारी जमीन पर 30 वर्ष कब्जा पूरा होने के बाद कब्जेदार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह कोर्ट में जाकर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब यह भी मान लेते हैं जिसके नाम जमीन का पेपर है वह किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच देता है और उस खरीदार ने अपने लाव लश्कर के साथ, दबंगई के साथ वर्चस्व दिखाते हुए जमीन को खाली करा दिया। कब्जेदार जो है अब वो देखता ही रह गया। जो व्यक्ति पोजीशन प्राप्त कर लिया है उसके पास कागज भी है, प्रॉपर्टी का टाइटल भी है, उसने पैसा दिया है, भूमि का बैनामा लिया है, उसके पास दस्तावेज हैं, उसको पूरा अधिकार है कि वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है जमीन मालिक जमीन चूंकि उसके कब्जे में रहती नहीं है तो वह सस्ते में जमीन को बेच देता है और खरीदार जो है उस जमीन को जबरन खाली करा देता है। ऐसे में कब्जेदार को कुछ नहीं मिलता है। सो कब्जेदार को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि कब्जा करते समय ही या कब्जा रहते ही उस जमीन को येन केन प्रकार जमीन मालिक से सस्ते दामों में बैनामा करवा ले, नहीं तो कल जमीन मालिक का बेटा बेटी जमीन किसी को बेच देगा तो फिर कब्जेदार थोड़ा सा मुसीबत में आ जाएंगे। आपको ऐसा भी लगता होगा कि जमीन मालिक ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसके बेटे बेटे की कौन गारंटी देगा कि वह जिस पर आप कब्जा किए हैं उसको नहीं बेचेंगे? इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। सो अब यह भी जाने कि अगर जमीन का पेपर जमीन मालिक के पास है, वह चाहेगा कि जमीन वापस मिल जाए तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। पहला प्रयास यही करना चाहिए कि जमीन मालिक कब्जेदार को बेदखल न करे। किसी तरीके से मामले को दोनों को के बीच में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। यदि आज का विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब
जरूर करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नए विषय पर, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।